हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओरिटस कंपनी। अगर आप एक हिंदी भाषी हैं और आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। हम सब लोगों को लगता है ना कि हमें अगर अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना है या इम्प्रूव करना है या फिर इम्प्रेसिव बनाना है अपनी पर्सनैलिटी को, देन वी नीड टू वर्क ऑन आवर इंग्लिश, वी नीड टू वर्क ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वी नीड टू बिल्ड अ वोकैबुलरी टू साउंड स्मार्ट एट सम प्लेसेस। बट एक्चुअल में अगर आपकी मदर टंग, आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, देन यू हैव द इवन बिगर अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रेस पीपल अराउंड यू, बिकॉज आजकल के लोगों की हिंदी ज़ुबान बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड इफ़ यू आर एबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ अप टू दैट लेवल जहाँ पे आपकी हिंदी बड़ी शुद्ध हो जाए, आपका उच्चारण बहुत अच्छा हो जाए, पीपल विल एडमायर योर कम्युनिकेशन स्किल्स इवन इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश एट ऑल। आई हैव सीन पीपल जिन लोगों को अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती बट फिर भी लोग उनके कम्युनिकेशन स्किल्स के कायल हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छे से अपनी जो भाषा है, मातृभाषा उनकी हिंदी है, हिंदी बोलना आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसा कुछ अचीव करें अपने लाइफ में और आप भी हिंदी बहुत अच्छे से बोल पाएँ तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। स्पेशली मेड फॉर हिंदी स्पीकर्स है ये वीडियो। तो इसके अंदर बेसिक 2-3 कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा जो कि आपकी हिंदी के उच्चारण को, हिंदी के समझने के तरीके को बहुत इम्प्रूव करेगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो जल्दी से मिलते हैं इंट्रो वीडियो के बाद। सो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि हिंदी जो लैंग्वेज है ना, ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है। जिन लोगों की मदर टंग है उनके लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं कि जब भी आप हिंदी में अपने जज्बात कन्वे करते हो तो आप एक्चुअल में अपने पूरे इमोशन को कुछ वर्ड्स में रैप अप करके डायरेक्टली कन्वे कर दे रहे हो, है कि नहीं? क्योंकि आपके दिमाग में कोई प्रोसेसिंग, कोई फिल्टर नहीं चल रहा है। फिल्टर चलता है बहुत नॉमिनल सा होता है, हम कुछ अपशब्द ना बोल दें, कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें, कुछ गलत सलत ना बोल दें, उस चीज़ का फिल्टर रहता है। बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन में या कुछ शब्दों को इकट्ठा करने में नहीं चलता। अनटिल और अनलेस यू आर स्पीकिंग वेरी शुद्ध हिंदी ऑन स्टेज और समवेयर लाइक दैट, आप क्या करते हो, आप जो मन में आ रहा है शब्द शब्द शब्द, लाइन बनाए, अपने आप बनी लाइन, ओके, सोचा भी नहीं, बोले जा रहे हो। तो जब ये चीज़ चल रही है, जब इमोशंस कन्वे होते हैं तो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे हिंदी भाषी लोग बुरे कम्युनिकेटर्स इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनका अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं है। वो जो बोलने वाले हैं, उनके मुंह से जो शब्द निकलने वाले हैं, वो किस भाव को दिखाएंगे उस पे कंट्रोल नहीं है। एंड दैट इज़ वेयर दे ruin देयर कम्युनिकेशन स्किल्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। वो लोग वहीं पर ही अपनी सारी इमेज खराब कर देते हैं। उनके शब्द गंदे नहीं हैं, उनका व्यवहार, उनका बोलने का जो तरीका, उनके हाव भाव वो गंदे हैं। समझ रहे हो ना? उनका उच्चारण तो खैर अलग चीज़ है, पर बोलने का जो तरीका होता है, एक जो हिडन टोन होता है, टोन हमारा हमेशा ना इमोशन से आता है। हमारा जो भी टोन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपसे बात करूं, ध्यान से देखो मेरे वीडियो को, ठीक है, ज़्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? मैंने अभी फेक गुस्सा दिखाया तो मेरा टोन अचानक से चेंज हुआ। टोन कहाँ से चेंज हुआ? टोन मेरे इमोशन से चेंज हुआ। वैसे ही आपके अंदर जो इमोशनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से आपका टोन बदल जाता है और वो आपके इमोशन को कई बार गलत कन्वे कर देता है। हो सकता है आप किसी और बात से गुस्सा हो, आपके कोलीग ने, आपके दोस्त ने, आपके किसी जानने वाले ने कोई और बात पूछी और आपने गुस्से में जवाब दे दिया, आपका कम्युनिकेशन ruin हो गया। गुस्सा कहीं और का था, निकल कहीं और गया, इमोशनल स्टेबिलिटी है नहीं, टोन पे कंट्रोल रहा नहीं, यू गॉन। ठीक है? तो इस चीज़ का हमें खासा ध्यान रखना है। कैसे रख सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट और एकमात्र चीज़, इसको अगर आपने साध लिया तो सब कुछ सॉल्व है, वो है ब्रीदिंग पैटर्न, अपने सांस लेने की स्थिति। ये इसको बना के रखिए, ठीक है? कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि कब हम गुस्सा हो गए, कब हमारा इमोशन अब नॉर्मल हैप्पी है। क्यों नहीं ध्यान दे पाते हैं? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों के साथ गुजर रहे हैं, कि रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। तो हमें क्या करना है ना, अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है। आप नोट करिएगा ये बात, जब आप गुस्सा होते तो आपकी सांस अपने आप तेज हो जाती है, ऐसे फास्ट ब्रीथ करने लगते हो। और जब रिलैक्स होते हो, काम होते हो, कंपोज होते हो तो बड़े शांत तरीके से ब्रीदिंग करते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस, और हर अलग अलग इमोशन की अलग अलग ब्रीदिंग पैटर्न अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे
तो क्या करना है, हमें ध्यान देना अपने ब्रीदिंग पैटर्न का, उसे एक सेट तरीके से संचालित करना है। 1 2 1 2 1 2। अगर मेरा ब्रीदिंग पैटर्न ऐसे चल रहा है तो मैं कोशिश करूंगा जब भी मुझे लग रहा है मेरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मुझे इमोशनल चेंज देने वाला है तो मुझे अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे कंट्रोल करना है। इमोशनल चेंज मतलब मुझे गुस्सा आ सकता है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकता हूँ, तो ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल कर लेना है। इवन जब आप उदास होते तब भी अगर आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल कर लो ना तो आपकी उदासीनता दूर हो जाएगी। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, कंट्रोल योर इमोशन स्टेबिलिटी थ्रू ब्रीदिंग पैटर्न। सेकेंड चीज़, हमें अपने डिक्शन पे काम करना है। डिक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है ज और ज वाली, लड़का लड़का वाली, स्पेशली पीपल हु बिलोंग फ्रॉम ईस्टर्न यूपी और बिहार साइड, दे हैव दिस इशू। उन लोगों के साथ ये होता है, उनको र और ड़ के बीच में फ़र्क नहीं समझ में आ पाता, ज और ज के बीच में नहीं आ पाता, नुक्ते का सही इस्तेमाल वो लोग नहीं जान पाते हैं। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू रेगरस रीडिंग और रूल्स को समझना है। जहाँ कहीं नुक्ता आ रहा है, जैसे देखिए ये ज है और ये ज है, फ़र्क क्या है, इसके नीचे नुक्ता लगा है। तो हमें जहाँ भी नुक्ता लग रहा है जिस भी शब्द के नीचे, उसको ना हमें अपने थ्रोट से बोलना है। और अगर थ्रोट से नहीं बोल पा रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी हवा एक्स्ट्रा जाएगी। फॉर एग्जांपल ज, हम अपनी टंग से अपने पैलेट को, अपर पैलेट को पूरा ब्लॉक करते हैं ज, पर ज में ज हम टंग को अपने पैलेट पे टच नहीं करते, सिर्फ हल्का सा ऊपर से ज। गेटिंग माई पॉइंट। हमारे टीथ का इस्तेमाल होता है वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए। तो ये छोटी सी चीज़ है, इसको प्रैक्टिस करना है, इसको साधना है। आपका डिक्शन क्लियर होगा, आपका कम्युनिकेशन आपकी मातृभाषा हिंदी में और इम्प्रूव होगा। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे हिंदी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो है सिचुएशन को समझना। आप किस जगह पे है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनका स्वभाव मस्करा है, वो हंसी मजाक किए बिना नहीं मानेंगे। आप मस्करे हैं, अच्छी बात है, मगर आप मस्करे बोर्ड मीटिंग में या ऑफिस की किसी मीटिंग में नहीं रह सकते, ओके। और रहेंगे भी तो एक लिमिट होगी उस बात की। आप किसी सीरियस सिचुएशन में मजाक नहीं कर सकते। मजाक करने की एक हद होती है, एक सीमा होती है। जैसा कि मैं कह रहा था कि अपने माहौल को समझिए, आपके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर आप एक टीचर हैं, एक एजुकेटर हैं, कोई सीरियस काम है आपका, आप एक लॉयर हैं, तो अपने क्लाइंट को सुनते टाइम आप मजाक नहीं कर सकते। किसी के तलाक का केस चल रहा है, आप हंसी जाओ तलाक नहीं चलेगा, ओके। जैसे मैं भी अगर हंसी मजाक करूं अपने वीडियोस के अंदर तो उसका एक लिमिट होगा। हालांकि मैं पसंद नहीं करता, मैं सोचता हूं ऐसा कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं, अगर मैं भी कुछ सीख रहा हूं तो मैं कोशिश करता हूं कम से कम 15-20 मिनट तो ध्यान से सुनूं। फिर हाँ, अगर मैं बोर होऊंगा तो मुझे कुछ चीज़ चाहिए, मुझे अपलिफ्ट करने के लिए। तो वैसे ही मैं कन्वे करने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। इस चैनल में कोशिश करता हूँ कि सीरियसली जो भी टाइम आपका ले रहा हूँ उसमें कुछ वैल्यूएबल चीज़ आपको दे पाऊँ, कुछ ऐसी चीज़ आपको सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। तो ऐसे आपको भी अपनी ना जगह को समझना है और उस हिसाब से बातें करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ही सीरियस टाइप के इंसान हैं, आपको अपने बिजनेस से मतलब है, तो ज़रूरी नहीं हर जगह लोगों को आपके काम से मतलब है, या फिर आप जिस प्रोफेशन में आप जो चीज़ करते हैं उस चीज़ से लोग रिलेट कर पाते हैं। इस बात को समझना, ठीक है। इसे कहते हैं रिलेटेबिलिटी समझना अपने और अपने लिसनर्स के बीच में, अपने माहौल के बीच में। तो तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था हमारा, या तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका था अपने हिंदी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का, वो यही था कि अपने माहौल को समझो। आसपास में जो चीज़ें चल रही हैं ना, उसको समझ के उस हिसाब से कम्युनिकेशन शुरू करो, उस हिसाब से अपनी बातों को कन्वे करो। अगर हंसी मजाक वाला माहौल है तो हंसी मजाक दबा के करिए, जितना आपके अंदर सब निकाल दीजिए, कुछ भी करिए। अगर सीरियस माहौल है, अगर काम की बातें हो रही हैं, कट टू कट चीज़ें चल रही हैं, सीखने सिखाने का माहौल है, तो उस हिसाब से अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करिए, उस हिसाब के शब्दों का चयन करिए, उस हिसाब से बातें बोलिए और आपका कम्युनिकेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगा। ज़रूरी नहीं है अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए इंग्लिश अच्छी बोलना या बहुत टॉप नॉच लेवल के तरीके से बात करना। सिंपल रहिए, सीधे सरल तरीके से बातें करिए। बट हाँ, इन 3 बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है हमको। क्या है वो 3 बेसिक चीज़ें? बड़ी सिंपल, बड़ी आसान सी हैं। सबसे पहले तो हमें इमोशनल स्टेबिलिटी रखनी है अपने अंदर, अपने भावनाओं पे काबू रखना है, कहीं का इमोशन कहीं और प्रेजेंट ना कर दें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, हमें अपने डिक्शन पे काम करना है। हम जो बोल रहे हैं उसमें शुद्धि होनी चाहिए, शब्द सही तरीके से उनका उच्चारण होना चाहिए। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने माहौल को समझिए। आसपास जिस तरीके का माहौल है उस तरीके की बातें करिए। माहौल से अलग बातें करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन कभी भी सक्सेसफुल
नहीं हो पाएगा। और अगर हो भी रहा है तो मतलब आपके ओहदे की वजह से हो रहा है, आप जो बात बोल रहे हैं हो सकता है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो, इस वजह से हो रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से सीन थोड़ा डाइसी रहेगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। इफ़ यस, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर द वीडियो। विद दैट सेड, दिस इज शशांक सावंत साइनिंग ऑफ।